श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, दृढ़ निश्चय का फल, सक्सेस ऑफ योर डिटर्मिनेशन। मोटिवेशन स्टोरी है सक्सेस ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय का फल। तो चलो हम मोटिवेशन स्टोरी शुरू करते हैं। रामसिंह मस्की शहर में मशहूर था। रामसिंह मस्की शहर में मशहूर था। वह गंगा नदी के तट पर ही अपनी बिरादरी के साथ रहता था। उसका काम सुबह सुबह गंगा नदी से अपने मशक में पानी भरना और धनवान लोगों को घर तक पहुंचना था। एक दिन रामसिंह सुबह सुबह मशक उठाए बस्ती की ओर बढ़ा जा रहा था कि अचानक उसकी नजरें धरती पर पड़े चांदी के रुपए पर पड़ी। अरे वाह, सुबह सुबह चांदी का रुपया! हे माँ लक्ष्मी, आज तो तुमने इस गरीब पर बड़ी कृपा की। रामसिंह खुशी का ठिकाना ही रहा, लेकिन अगले पर वह सोच में डूबने गया। समस्या यह भी है कि अब उस रुपए को हम कहाँ रखें। उसकी झोपड़ी तो सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि उसमें दरवाजा ही नहीं था, बस एक पर्दा सा द्वार था। द्वार पर लटका रहता था। हे प्रभु, इस रुपए को अब मैं कहाँ रखूँ जो यह सुरक्षित रह सके। इस रुपए को मैं किसी खास मौके पर ही खर्च करता हूँ, मगर तब तक इसकी सार संभाल कैसे करूँ। रामसिंह चिंता में डूब गया। अभी रामसिंह की शादी भी नहीं हुई थी। उसके मन में आया, क्यों न यह रुपया कहीं छिपा कर रख दूँ और अपनी शादी पर इसे खर्च करूँ। शादी के बाद इससे अपने पति को श्रृंगार का सामान ला कर दूंगा तो वह बहुत खुश होगी। यह निर्णय रामसिंह ने कर लिया। वह इस रुपये को क्या करेगा, लेकिन पहले वाली समस्या जस की तस थी कि रुपये कहाँ रखूं। अचानक उसके मन में ख्याल आया, क्यों न मैं इस रुपये को पुराने राजमहल के पीछे वाली दीवार में कहीं छुपा दूं, वहाँ कोई आता जाता भी नहीं। यही सोचकर रामसिंह महल की ओर चला गया। पुराना महल नगर से काफी दूर था। वहाँ अब तक आबादी भी नहीं हुई। रामसिंह महल के पिछवाड़े पहुंचा। वह एक जगह से दीवार छोटी टूटी हुई थी। रामसिंह ने एक छोटे ईंटें हटाई और पतले सिर पर बांधने वाली कपड़े में से थोड़ा सा कपड़ा फाटकर रुपया उसमें लपेटकर एक सुराख में रख दिया। फिर जो ही ईंटें हटाई थी उसे लगा दिए, ताकि कपड़े की पोटली किसी को न दिखे। हाँ, अब ठीक है, यह रुपया सुरक्षित है। न तो चोरी का डर, न ही आधी तूफान का खतरा। रामसिंह चांदी का रुपया पाकर स्वयं को काफी अमीर समझ रहा था। अब रामसिंह को अपनी शादी का इंतजार था कि कब उसकी शादी होगी, कब वह उस रुपये को निकाल कर खर्च करेगा। अचानक रामसिंह की आंखों के सामने उसकी बिरादरी के सीताराम की बेटी लाली का चेहरा धिरकने का। वह लाली को मन ही मन में चाहता था और उसने शादी की भी करना चाहता था, मगर सीता के काका से बात करने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी। उसने सोचा, क्यों न लालाराम पसारी को मार्फत बात आगे बढ़ाई जाए। वह ख्याल मन में आता ही पर उल्टे पैर लालाराम पसारी की दुकान की ओर चला गया। राम राम लाला जी। अरे रामसिंह भाई, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? काम धंधे पर नहीं जाना क्या? क्या बताऊँ लाला जी, घर में चौका बर्तन से फुर्सत मिले तो काम धंधे की बात करूँ ना सोचूं। अब तो मन में आता है कि तुम्हारा कहाँ मान लूँ। चौका बर्तन से फुर्सत में जाएंगी तो मन लगाकर काम भी करूँगा। मेरी बात लाला चौका, मेरी बात कौन सी मेरी बात? अरे वही शादी की बात। तुमने कहा नहीं था कि अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए? अच्छा, शादी। अगर तू हाँ करे तो सीताराम काका से आज ही बात करूँ। कई बार कह चुके हैं कि लाला कोई अच्छा सा और मेहनती लड़का बताओ। अरे तो मैं कौन सा कम मेहनती हूँ लाला जी? आप बात पक्की करवा दो तो मैं चट मंगनी और पट ब्याह कर लूँगा। और फिर लालाराम पसारी ने सीताराम काका से बात करके उसकी बेटी लाली की शादी की बात रामसिंह की पक्की करवा दी। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी भी हो गई। शादी होकर लाली रामसिंह की झोपड़ी में आ गई। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने दिन गुजारने लगे। शादी के बाद
शादी के बाद राम सिंह लाली के प्यार में ऐसा खो गया कि उसे चांदी का रुपए का ध्यान ही नहीं रहा। वह तो बस काम पर जाता और 2-4 पैसे कमा कर लाता, वह लाली के हाथ पर रख देता। आषाढ़ के महीने में गंगा तट पर हर साल मेघ लगा था। एक दिन लाली ने उसे गले में बाहें डालकर प्यार से कहा, सोनू जी, क्या मुझे मेला घुमाने लेने नहीं ले जाओगे? यह सुनकर राम सिंह घर से बाहर आ गया। वह चिंता में डूब गया। आखिर लाली को मेला घुमाने के लिए पैसे कहाँ से? अरे अरे! अचानक राम सिंह खुशी से उछल गया। एकाएक उसे रुपए की याद आई, जिससे शादी से कुछ ही दिन पहले वह पुराने राजमहल की दीवार में छिपा गया। उस रुपए को पाकर तो उसने मन में शादी का विचार आया था, लेकिन शादी के बाद गृहस्थी के चक्कर में वो रुपए ही भूल गया। वह तेजी से अपनी झोपड़ी में गया और लाली की गोद भरकर खुशी से नाचने लगा। अरे अरे, यह क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। अभी तो मेला जाने के नाम पर तुम्हारी नानी मर गई थी और अब ऐसे खुश हो रही थी जैसे तुम्हारे हाथ को एक खजाने ही हाथ लगा, समझ लो। कहते हुए इसने लाली के नीचे उछाल दिया और रुपए वाली बुरी बात बताती। अरे वाह, चांदी के 1 रुपये से तो काफ़ी चीज़ें खरीदी जा सकती है। खुश होकर लाली बोली, देखो जी, मैं तो अपने कानों में झुमके ज़रूर खरीदूंगी। हाँ, ज़रूर खरीदना। अब मैं जल्दी से जाकर वो रुपया निकाल लाता हूँ, तुम तैयार हो जाओ, अब आज ही मेला देखने चलेंगे। फिर राम सिंह राजमहल के पिछड़े वाली दीवार से रुपया निकालने चला गया। उस रुपये को राम सिंह अपने लिए बड़ा भाग्यशाली समझ रहा था। उसी की बदौलत उसकी शादी लाली से हुई। उसके लिए तो सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और वह रुपया एक तरफ था। राम सिंह तेजी से पुराने महल की ओर भागा जा रहा था। जिस सड़क पर भागा जा रहा था वह जंगल के स्थित पुराने महल से जा मिलती थी। रास्ते में एक नया राजमहल था। जिस समय राज सिंह भागा राजा था, उसी समय महाराज महल की छत पर खड़े अपने मंत्रियों से मंत्रणा करते। अचानक उसकी नजर राम सिंह पर पड़ी। यह देखकर कि हैरान हुए कि पसीने से तरबतर युवक भरी दोपहरी में कहाँ जा रहे हैं। वह जंगल वाले रास्ते पर। मंत्री जी महाराज, इस युवक को देख रहे हो जो भरी दोपहर में पसीने से तरबतर जंगल की ओर भागा जा रहा है? देख रहा हूँ महाराज। इसे फौरन पकवा कर अपने सामने पेश कीजिए। जंगल की ओर भागे जाने का इसका अवश्य ही कोई खास मकसद है। हम जानना चाहते हैं कि यह बदहवा सा क्यों और कहाँ भागा जा रहे हैं। अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। जो आज्ञा महाराज। मंत्री ने तुरंत सिपाही को आदेश किया। कुछ ही देर बाद सिपाही ने राजमहल को पकड़कर राम सिंह को पकड़कर महाराज के सामने उपस्थित किया। डरा हुआ राम सिंह हाथ जोड़े राजा के सामने खड़ा था। युवक, तुम कौन हो? इस प्रकार चिल्लाती धूप में बेदशा कहाँ भागे जा रहे हो? महाराज, मेरा नाम नानसे मस्की में हूँ। मैं एक बड़े ही आवश्यक कार्य से जा रहा था। वह आवश्यक कार्य क्या है जिसके आगे तुम्हें धूप छाप में परवाह नहीं है? महाराज, दरअसल बात है कि पुराने महल के पिछड़े वाली दीवार में मैंने अपना धन छिपा रखा था। आज अपनी पति को मेला घुमाने के लिए मैं अपना वही धन निकालने जा रहा हूँ। धन? महाराज चौकी, जी महाराज। पुराने तुम्हारे पास कितना धन है जो इस कदर भागे जा रहे? महाराज ने हैरानी से पूछा। क्या 10-5 हजार मोहरे? नहीं महाराज, 1000-2000 इतना भी नहीं महाराज। राम सिंह, मेरा धन तो सिर्फ एक चांदी का सिक्का है। क्या महाराज चौके? केवल चांदी का एक सिक्का? जी महाराज, वही मेरा खजाना है जिसे मैंने काफ़ी दिनों से संजो कर रखा है। महाराज हैरानी से राम सिंह के चेहरा देखते जा रहे थे। राम सिंह का भोलापन देखकर उन्हें उस पर तरस आने लगा, जबकि राम सिंह कह रहा था कि उस एक सिक्के से ही मैं अपनी पति को मेला दिखाकर कर खुश कर दूंगा। मेरी पति के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है महाराज। यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हें अपनी खजाने से चांदी का एक सिक्का दिला देते हैं। उसे लेकर तुम घर जाओ, अपनी पति के साथ मेला देख जाओ। एक सिक्के के लिए इस चिलचिलाती धूप में दौड़ने से क्या फ़ायदा? महाराज, आज आप मुझ पर मेहरबानी करके मुझे 1 रुपया दे रहे, यह तो बड़ी खुशी की बात है, मगर फिर भी मैं अपना वह रुपया लेने अवश्य जाऊंगा। वह रुपया मेरे लिए बड़ा भाग्यशाली है। देखो राम सिंह, इस तपती दोपहरी में जंगल और जाने का विचार त्याग दो। तुम हमारी प्रजा हो और हम राजा। अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। तुम्हें चांदी का सिक्का कम लगता है तो हम 2 सिक्के दिलवा देते हैं। आप
हमारे अन्नदाता है महाराज, आप कृपा करके जो भी देंगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। किंतु किंतु क्या किंतु? मैं अपना वह रुपया लेने जंगल अवश्य जाऊँगा। यदि हम तुम्हें 100 मोहरे दे तो भी? हाँ महाराज, तब भी। अजीब, देखो बेवकूफ़ हो, जिद्दी हो, 100 मोहरे लेकर भी अपना एक सिक्का छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आखिर ऐसा क्या है विशेषता है उस सिक्के में? आखिर ऐसी क्या विशेषता है उस सिक्के में? सोचते हुए महाराज से पूछा, अरे युवक, तेरे उस सिक्के की क्या विशेषता है जो 100 मोहरे के बदले भी तू उसका मोह नहीं छोड़ रहा? महाराज, मैं बता चुका हूँ कि यह मेरे लिए वह सिक्का बड़ा भाग्यशाली है। यदि मुझे वह सिक्का ना मिला तो मेरी शादी भी तय नहीं होती। यदि मैं शादी नहीं करता तो मुझे लाली जैसी सुंदर और सुशील पत्नी भी नहीं मिलती। इसलिए महाराज, वह रुपया मेरे लिए बहुत कीमती है। महाराज ने सोचा, यह युवक धुन का पक्का है, मगर ईमानदार है या लालची, इसके लिए उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अंत वह बोले, राम सिंह, यदि हम तुम्हें 1000 मोहरे दे तो क्या तुम भी उस रुपये को लेने जाओगे? हाँ महाराज, उस रुपये को तो मैं अवश्य लेने जाऊंगा, क्योंकि वह रुपया मेरे अपने पति पर ही खर्च करने का निर्णय लेकर छुपाया था। अब उसी के रुपये से मैं मेला घुमाऊंगा। मगर जब हम तुम्हें उस रुपये से 1000 गुना अधिक धन दे रहे थे, तुम उस रुपये का लालच क्यों नहीं कर देते? क्षमा करें महाराज, यदि मैं अधिक धन से लालच में उस रुपये का मोह छोड़ दूं तो जीवन भर मेरी आत्मा पर बोझ बना रहेगा। कहते हैं 3 हट बहुत बुरी होती है, राजहट, बालहट और योगहट। जहाँ राम सिंह अपने बालहट पर कायम था, पत्नी को उस रुपये से मेला दिखाऊंगा, वही महाराज के मन में भी राजहट की भावना उत्पन्न हो गई कि चाहे जो भी हो, चाहे कितनी भी भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, इस युवक को वह रुपया लेने नहीं जाने दूंगा। यह सोचकर वह बोले, देखो राम सिंह, यह हमारी हट है कि तुम्हें वह रुपया लेने वह नहीं जाने देंगे। इसके बदले हमें भले ही कितनी भी भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी, उस रुपए के बदले हम तुम्हें मुंह मांगी दौलत देने के लिए तैयार है। दौलत इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं महाराज। मैं तो मेहनत कश इंसान हूँ, हम लोगों को तो पेट भर के लायक धन मिल जाए वही बहुत है। आपकी भारी सी भारी दौलत भी मुझे खुशी नहीं देती, जो खुशी मुझे उस रुपये को पाकर प्राप्त होगी। हम तुम्हारे विचार जानकर बहुत खुश हुए राम सिंह। तुम लालची नहीं हो। जैसे नौजवान जिस राज्य में हो उस राज्य अवश्य उन्नति करता है। हम खुश होकर तुम्हें अपने राज्य का आधा भाग इनाम में देते हैं, मगर शर्त हमारी वही है कि तुम वह रुपया नहीं लेने जाओगे। ओ, राम सिंह समझ गया कि महाराज जिद पर अड़ गए हैं। यदि उसने उस रुपये को लाने की जिद नहीं छोड़ी तो उसे ईमान के बदले दंड भी दिया जाएगा। अब तो बेहतरी इसी में कि कोई ऐसी युक्ति लड़ाई जाए कि महाराज का कोई भाजन भी न पड़े और वो रुपया भी मिल जाए। अंत वह बोला, महाराज आपकी आज्ञा सिर माथे पर, किंतु आप मुझे राज्य का बड़ा हिस्सा है जो मैं मांगता हूँ। शाबाश, यह हुई ना बात। प्रजा को सदा अपने राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बोलो, तुम्हें हमारे राज्य का कौन सा हिस्सा चाहिए? हम वचन देते तुम्हें हिस्सा दिया जाएगा। मुझे उत्तरी हिस्सा चाहिए महाराज। ओ राम सिंह, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। अपनी बुद्धि बल से तुमने हमारा आदेश मानकर हमें ही संतुष्ट कर दिया, अपना वह रुपया भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि उत्तरी हिस्से में वह पुराना महल है जिससे तुम्हें अपना 1 रुपया छुपा रखा है। तुम बुद्धिमान ही दूर निश्चय भी हो। तुम जैसे युवक सदैव उन्नति करते हैं। हमें गर्व है कि तुम जैसा होनहार युवक हमारे राज्य में पैदा हुआ, और वह भाग्यशाली रुपया भी महाराज, जिसके कारण मैं अपनी खुशी से राज्य का आधा हिस्सा भी पा लिया। अब आप ही बताएं कि उस भाग्यशाली रुपये का मोह मैं कैसे छोड़ूं? राम सिंह ने दृढ़ निश्चय और बुद्धिमत्ता के समक्ष नतमस्तक हो गए। उसी दिन राम सिंह को राज्य का आधा हिस्सा देकर वह राजा भी बन गया। राजा बनते ही राम सिंह ने सबसे पहले पुराने महल के दीवार से अपना वह रुपया प्राप्त किया। उससे चूमकर माथे से लगाकर बोला, तुम बहुत शुभ हो, तुम्हारे कारण ही मेरे नसीब जाग गए। यदि तुम मुझे न मिलते तो सुंदर और सुशील पत्नी भी और न राज्य भी मुझे मिलता। कहानी की प्रेरक बातें। किसी ने सत्य कहा है दोस्तों,
धुन के पक्के और दृढ़ निश्चय मनुष्य उम्मीद से अधिक पा लेते, लेकिन प्राप्त किया जाने वाला लक्ष्य शुभ और निस्वार्थ हो। इसका सरल उदाहरण है